हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। अगर आपके मन में बार बार यही सवाल आ रहा है कि आखिर इस रिश्ते का भविष्य क्या है, तो शायद यह संयोग नहीं है। आज की रीडिंग में जो कार्ड्स आए हैं वो इस रिश्ते के आने वाले समय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और स्पष्ट तस्वीर दिखा रहे हैं। चलिए व्यूअर्स, हम देखते हैं कि यूनिवर्स, ईश्वर आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर के आए हैं। तो चलिए अब हम कार्ड्स की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या आपके लिए गाइडेंस है। तो सबसे पहला कार्ड जो आया है व्यूवर, वो आपके लिए 10 ऑफ वैंड्स का आया है। ऐसा लग रहा है कि ये जो रिश्ता है ये बहुत ही बोझ से दबा हुआ है। गलतफहमियों की बोझ हो सकती है, जिम्मेदारियों की बोझ हो सकती है, या फिर मैनिपुलेशन का भी बोझ हो सकता है। तो आपका जो रिश्ता है ये काफ़ी बोझ से दबा हुआ है, निगेटिविटी से दबा हुआ है। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि आपका जो रिश्ता है सारे बोझ को, सारे ज़िम्मेदारियों को पूरा करके, अच्छे से निभा करके, जो भी उसके ऊपर बोझ है, जो दिल के ऊपर बोझ है, अब सबको उसके डेस्टिनेशन पे पहुँचा के उससे आगे बढ़ने वाला है। तो ये अच्छी बात है कि अब भारी दौर अपने अंत की ओर बढ़ रहा है और जो बातें लंबे समय तक आपके दिल पे बोझ बनी हुई थी, अब धीरे-धीरे उतरने लगी हैं। और व्यूअर, एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इसे जेंडर बायस्ड होके ना देखिएगा, ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो चलिए अब देखते हैं आगे की एनर्जी क्या कहती है। आगे की एनर्जी क्वीन ऑफ वैंड्स की है। मुझे यहाँ पे किसी की पर्सनालिटी बहुत दमदार दिख रही है। अब लग रहा है कि ये जो रिश्ता है किसी भी डर या सुरक्षा की भावना से नहीं चल रहा है, बल्कि आत्मविश्वास से आगे बढ़ने वाला है। आप या आपका पार्टनर अपनी वैल्यू समझने लगे हैं, अपने ऊपर काम करने लगे हैं, अपनी पर्सनालिटी को, अपने नॉलेज को, अपने व्यक्तित्व को निखार रहे हैं और अपनी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं व्यूअर, तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के मन में चल सकता है कि अ, कहीं ये किसी और की फेवरेट ना बन जाए। तो आपके पार्टनर के मन में आपको लेके थोड़ी-सी असुरक्षा की भावना दिख रही है, थोड़ा आकर्षण भी दिख रहा है और ढेर सारी केमिस्ट्री भी दिख रही है। व्यूअर, अगर अभी तक आप जो रीडिंग है आपकी ज़िंदगी से जुड़ रही है, तो कमेंट में एक रेड हार्ट ज़रूर छोड़िएगा। चलिए, अब आगे देखते हैं। व्यूअर, आगे जो सबसे सुंदर कार्ड आया है, जो कि एक मेजर आर्काना कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इस कार्ड के संदेश को आपको बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। ये वही कार्ड है जो कह रहा है कि आपकी किस्मत का पहिया अब आपके पक्ष में घूमना शुरू हो चुका है। अगर रिश्ता आपका रुका हुआ था, तो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ेगा। अगर आप दोनों के बीच में दूरी थी, कोई भी मनमुटाव था, तो अब ये दूरी कम होगी, बातचीत शुरू होगी और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो आपकी दूरी होगी। अचानक से आपके पार्टनर का कोई मैसेज या कॉल भी आपके लिए आ सकता है। व्यूअर, ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स कह रहे हो कि बस थोड़ा सा इंतजार करो, कहानी का जो चैप्टर है बहुत ही सुंदर है आगे का। तो व्यूअर, आपकी रीडिंग बहुत ही सुंदर आई है, जिसमें ईश्वर का आशीर्वाद बहुत ही सुंदर तरीके से आपको मिल रहा है। व्यूअर, बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है और ये जो एनर्जी है, इस कार्ड की एनर्जी, ये बहुत ही सुकून देने वाली और पीसफुल है। आपका जो रिश्ता है वो भविष्य में स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहा है और आप दोनों के बीच में एक कंपैटिबिलिटी होगी, फेथ होगा, कमिटमेंट होगा और एक मैच्योरिटी होगी। सिर्फ रोमांस ही नहीं होगा आप लोगों के बीच में, बल्कि भविष्य में आगे आपका रिश्ता बढ़ेगा, मतलब शादी की ओर जाएगा। और अगर आप व्यूअर शादीशुदा हैं, आप हस्बैंड वाइफ हैं और आप अपने हस्बैंड के लिए या अपने वाइफ के लिए आप देख रहे हैं, तो प्रेगनेंसी की भी संभावना दिखती है। ये कार्ड प्रेगनेंसी को शो करता है कि अगर आप चाहते हैं, आप बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको ईश्वर बेबी बर्थ के गिफ्ट से आपको नवाज सकता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है
और एक बहुत ही मैच्योर एनर्जी है, जो कि रिश्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सकारात्मक है और बहुत ही शुभ है। गाइडेंस में 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो अब देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या सलाह दे रहा है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आप अपने पुराने दर्द को, तकलीफ को बार बार पकड़ कर बैठेंगे तो नया भविष्य कैसे आएगा। अगर आप एक ही सोच से चलते रहेंगे, निगेटिविटी को नहीं छोड़ेंगे, निगेटिव थिंकिंग पैटर्न को नहीं छोड़ेंगे, तो फिर आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपको नया कुछ करना है तो अपनी सोच को भी बदलना होगा, और कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना ही आगे बढ़ने का पहला कदम होता है। कभी कभी ये भी आप देख सकते हैं कि अगर आप दोनों में से कोई भी ईगो से चलने वाला है, तो कभी कभी अपने प्यार को बचाने के लिए ईगो को नहीं बल्कि पुराने दर्द को अलविदा कहना पड़ता है। तो ईगो को भी साइड में रखिए और पुराने दर्द को भी आप अलविदा कहिए, तो आपका रिश्ता बहुत ही सुंदर और स्टेबल तरीके से आगे बढ़ेगा। इस रीडिंग की व्यूअर सबसे बड़ी बात ये है कि आपका जो रिलेशनशिप का जो रहा है दौर, वो इतना इजी नहीं रहा है, बहुत ही टफ रहा है। आपने बहुत मुश्किल से सब चीज़ों को साथ में लेकर के चला है और अपने रिश्ते को बचा के रखा है, तभी ये एनर्जी आगे की शो कर रही है। लेकिन भविष्य में ये रिश्ता और भी पॉजिटिव चेंज के साथ, स्टेबिलिटी के साथ और डिवाइन टाइमिंग के साथ बहुत ही अच्छा, मजबूत होगा और सुंदर होगा। अगर दोनों दिल से कोशिश करें तो ये रिश्ता पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत बन सकता है। व्यूअर, अगर ये रीडिंग आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपने अनुभव को कमेंट में ज़रूर साझा करिएगा और हमारे जागृति अंतर्दृष्टि टैरो परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। व्यूअर, याद रखिए, जो आपके लिए लिखा है वह सही समय पर आपके जीवन में ज़रूर आएगा। तब तक विश्वास रखिए, मुस्कुराइए और अपनी रोशनी कभी भी कम मत होने दीजिएगा। और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी के साथ समय बिताइए। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा।